क्या होगा उस समाज का जिसकी पॉपुलेशन लगातार श्रिंक कर रही है? जब उन लोगों के नंबर्स में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो देश में इनोवेशन लेकर के आते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस को कंटिन्यू करते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं और मिलिट्री में जब जरूरत पड़े तो देश को डिफेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज है दुनिया के, उन पे आप एक नजर डालिए, आपको एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिलेगी, दैट इज पॉपुलेशन डिक्लाइन। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2050 तक, ज्यादा भी नहीं तो दुनिया के जितने देश हैं उनमें आधे से ज्यादा देश ऐसे होंगे जो कि पॉपुलेशन डिक्लाइन क्राइसिस का सामना करने वाले हैं। और इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर लोग काम भी करते हैं और उसी इनोवेशन में एक लिंक जोड़ दिया है रशिया ने, जहां पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स स्टैब्लिश करने की बात कर दी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि रशिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी 15 करोड़ से कम है और उसके अलावा उसकी ज्योग्राफी वाइज देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है वो। वहीं पर दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया में एक ड्रास्टिक पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी सरदर्दी आ गई है रशियन गवर्नमेंट के सामने कि कमाने वाले तो रहे नहीं, देश कैसे चलेगा, लड़ने वाले तो रहे नहीं, युद्ध कैसे चलेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हम यहां पर एक्सप्लोर करेंगे डेमोग्राफिक डिक्लाइन का, और इसको टैकल करने के लिए कैसे कैसे इनोवेटिव अप्रोच यहां पर रशियंस डेवलप कर रहे हैं वो भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, बात ऐसी है, PWONDIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए संकल्प है हिंदी और इंग्लिश में और टाइटन है आपका इंग्लिश में। इसी तरीके से 2025 एस्पिरेंट्स के लिए प्रहार है, वो है हिंदी और इंग्लिश में, और टाइटन है इंग्लिश में। और इसको आप बेयरली 8000 की रेट पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस इंक्लूडेड है, एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी अवेलेबल कराई जा रही हैं। एडमिशंस आर ओपन, एक्सप्लोर करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉर मोर डिटेल्स। अब देखो, बात ऐसी है कि रशिया मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स इसलिए स्टैब्लिश कर रहा है क्योंकि वहां पर बहुत बड़े क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। 2023 में रशिया की पॉपुलेशन आप देखो कितनी है, 15 करोड़। अब 15 करोड़ से कम, 14.5 करोड़ भी नहीं है। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आप देखोगे तो हर एक देश बर्थ रेट डिक्लाइन के चलते अपनी पॉपुलेशन को श्रिंक होते हुए देख रहा है, क्योंकि बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि लोग जो हैं पढ़ लिख गए तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, कई बार नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी लोगों को ज़्यादा मार देती हैं, और एक तरीके से जब एब्रप्ट इवेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉर, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसे में अभी क्या है कि रशियन मीडिया के पास में रिपोर्ट आई है कि भाई व्लादिमीर पुतिन जो है उनके एक लॉयलिस्ट है, उनका नाम है नीना ऑस्टेनिना। ओके, नीना ऑस्टेनिना, जो कि हेड ऑफ रशियन पार्लियामेंट्स फैमिली प्रोटेक्शन पैटर्निटी मैटरनिटी चाइल्डहुड कमेटी, उन्होंने इस प्रपोजल को रिव्यू करने की बात कही है कि हमें कहीं ना कहीं सेक्स वाली एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, जिसके चलते कि पॉपुलेशन डिक्लाइन को हम रोक सकें। अब आप देखो, हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे कैसे हो सकती है। सबसे पहली बात, मोर्टेलिटी। अगर डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट के कंपैरिजन में तो दोस्तों पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है एमिग्रेशन का, कि लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ करके दूसरे किसी देश में जाकर के रह रहे हैं। वेस्ट एशिया में जो भी डिस्टर्बेंस अभी क्रिएट हो रही है उसमें एमिग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध के चलते, आंतरिक क्लेश के चलते लोग क्या कर रहे हैं, अपने देशों को छोड़ करके मजबूरन यूरोप की तरफ चलते चले जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए एनवायरमेंटल फैक्टर्स में रहने की जगह खत्म हो गई, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी पॉपुलेशन क्राइसिस या डिक्लाइन का कारण बन जाता है। और इसके अलावा सडन एडवर्स इंपैक्ट, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बीमारी जैसे कि कोरोना जैसी एक एपिडेमिक पैंडेमिक राइज हो जाए, इसके अलावा कहीं पे भुखमरी फैल जाए, सूखा पड़े उसकी वजह से, या फिर वॉर की वजह से, और ये जो सिचुएशन है ये अभी रशिया का सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते रशिया को मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स स्टैब्लिश करने को मिल रही है। साथ ही साथ जब लोग जो हैं
वो बच्चे कम पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है कि हमें टोटल फर्टिलिटी रेट एक रिप्लेसमेंट लेवल तक लेके जानी है, तो दैट शुड बी अराउंड 2.1। और आज के टाइम पे अगर देखें तो हम हमारे देश में भी हम कई स्टेट्स को देख सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स निकल के आए हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम आ रही है। इसका मतलब एक महिला रिप्रोडक्शन एज के तहत 2 बच्चों से कम बच्चे पैदा कर रही हैं, तो माता पिता की जगह पर बच्चे जगह ले, ये चीज भी इंश्योर नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा कि आने वाले समय में पॉपुलेशन बहुत हद तक डिक्लाइन कर जाएगी। तो ये सिचुएशन रशिया के एक तरीके से अलार्मिंग बेल का काम कर रही है। तो अब रशिया क्या कर रहा है भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में? मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स की बात होगी। इसके अलावा आप देखो, नंबर 1 इनका ये प्रपोजल है कि रात को 10 बजे से लेकर के रात के ही 2 बजेंगे ना, 10 से 2 बजे तक का टाइम होता है रात वाला, उसके टाइम पर इंटरनेट और लाइट्स की कटौती हो, जिससे कि कपल्स हैं वो इंटीमेट एक्टिविटीज में एंगेज हों, जिससे कि वो आगे रिप्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन करें। दूसरा, इंसेंटिवाइज करना मदर्स को कि भाई आप अगर बच्चा पैदा करते हो तो आपको घर रहते हुए भी पैसों का सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ आप ये मान के चलो कि वो आपकी एक पेंशन कैलकुलेशन के तहत आ जाएगी। अब आप देखो कि जो एक तरीके का एडवांसमेंट कहा गया, जिसके चलते लोगों ने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए, अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा एम्बिशंस पाल ली, जिसके चलते बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और इसके वजह से सरकारें टेंशन में आई हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा कोई भी अगर फर्स्ट डेट पे जाएगा, है ना, कोई भी फर्स्ट एंगेजमेंट कर रहा है ना, कोई लव कपल है, तो उनको 5,000 रूबल, दैट मीन्स 4,395 रुपए के लगभग फर्स्ट डेट वाले कपल्स को दिया जाएगा कि बहुत बढ़िया आप शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा फिर वेडिंग नाइट्स पेमेंट भी दिए जा रहे हैं। शादी के बाद में आप होटल में जाएंगे, वेडिंग नाइट स्पेंड करेंगे, तो वहां पर आपको उस नाइट के लिए 26,300 रूबल, इसका मतलब 23,122 रुपए के लगभग आपको पैसा दिया जाएगा, जो कि एनकरेज करेगा कि भाई शादी करो, बच्चे पैदा करो। अब आप खुद देखो कि कितना गजब का कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर हमने डिस्कस किया। कि कल का तो हमारा एक डिस्कशन था कि 4B मूवमेंट जो साउथ कोरिया से चल करके दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल रहा है, और यूएसए में जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर के फाइनल एक प्रेसिडेंट के तौर पे इमर्ज हुए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर कैसे क्राइसिस हैं, और आज रशिया में इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार कितना चिंतित है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि समाज में जब जवान लोगों की संख्या कम होती है तो बूढ़े लोग हमेशा बहुत क्राइसिस से गुजरते हैं। ऐसे में आपको भी यहां पर एक चीज को एक थॉट देने की जरूरत है कि क्या वाकई में हम भी कुछ उसी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि आने वाले 50 साल, 50 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 25 साल के अंदर अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो हमारे देश में भी बनेगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब रिप्लेसमेंट ही नहीं हो पाएगा तो एकदम से बहुत सारे क्राइसिस आ जाएंगे, जो कि अभी चाइना देख रहा है। चाइना अपने यहां पर 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च भी कर चुका है कि भाई कैसे भी करके तुम बच्चे पैदा करो यार। लोग डर रहे हैं, लोग रुके हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स का आइडिया दिया था ग्लेव पीआर नाम से एक एजेंसी है उसने, और उसमें आप क्या देखते हैं कि जब ये मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स स्टैब्लिश हो जाएगा तो उसमें कोई भी बच्चा अगर पैदा होगा ना तो उन महिलाओं को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। वो महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 23 साल की है, क्योंकि रिप्रोडक्शन एज के हिसाब से 18 से 23 साल की उम्र बिल्कुल परफेक्ट होती है जहां पर अच्छे हेल्दी बेबी पैदा होते हैं। जब उम्र 28 से 29 से ज्यादा हो जाती है तो फिर बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और इस चीज के एग्जाम्पल आप दुनिया में कहीं पर भी देख सकते हैं, हो सकता है आप अपने पड़ोस में या घर में भी महसूस कर रहे होंगे, राइट। तो ऐसे में अब उनको इंक्रीज किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा कि 900 पाउंड तक उनको सपोर्ट दिया जाए। अब आप सोचो 97,311 रुपए, 1 लाख रुपए के लगभग सपोर्ट दिया जा रहा है कि भाई आप चाइल्ड बर्थ कराओ। इसी तरीके से आप वहां के रशिया के अलग अलग स्टेट्स में देखो, ठीक है, चेलियाबिंस्क, वहां पर 8500 पाउंड, इसका मतलब 10 लाख, 9 लाख, 9.25 लाख के लगभग पैसे दिए जा रहे हैं पहले बच्चे के लिए। अब आप देखो क्राइसिस क्या है। डॉक्टर येवेगिन शेस्तोपालोव, ये रीजनल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रशियन मीडिया को कहा है कि हमें कॉफी और लंच ब्रेक ज्यादा से ज्यादा देने होंगे वर्क टाइम पे, जिससे कि लोग बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, एक दूसरे के साथ एंगेज करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में फिर बाद में इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको रोकेंगे नहीं। अब आप सोचो कितना ज्यादा डेस्परेटली इन कंट्रीज को सोचना पड़ रहा है। नो डाउट हमारे लिए पॉपुलेशन क्राइसिस है, बट एटलीस्ट हमें 2.1 हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको मेंटेन करके चलना जरूरी है। अदरवाइज पॉपुलेशन श्रिंक करने लग गई
तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि एक बात कही जाती है कि महंगाई जो है वो आपकी आधी रोटी छीन लेगी, बट फिर भी आप आधी रोटी खा के सो जाओगे। पर मंदी जो आती है वो आपकी पूरी एक रोटी छीन लेती है। तो ऐसा ही कुछ सीन दोस्तों यहां पर रशिया में बन रहा है। आई बात समझ में? अब रशिया और क्या कर रहा है? रशिया के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो महिलाएं कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के थ्रू गुजर रही हैं, या फिर जो रिप्रोडक्शन एज होती है, नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं कि 15 से 45 साल तक का ये फिगर आता है, राइट? तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन आयर रिलीज कर रखा है, एक क्वेश्चन का सेट दिया है सभी जो पब्लिक सेक्टर वर्कर्स हैं, महिलाएं, उनको। उससे क्या होगा कि उन लोगों से सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, और अगर उनमें से किसी ने इसके बारे में जवाब देने से मना कर दिया तो उन लोगों को फिर डॉक्टर की मैंडेटरी अपॉइंटमेंट दी जाएगी और उनको जाकर के अपने चेकअप्स कराने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चनर में? पहला कि भाई आपने, कहने का मतलब, किस एज में सेक्स स्टार्ट कर दिया था। दूसरा, आपके क्या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स खाई है, मतलब जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो खाई हैं, या फिर आप इनफर्टिलिटी से ग्रसित हो, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो, या कभी आप प्रेग्नेंट हुए हो, पहले हुए हो तो कितनी बार हुए हो। इसके अलावा आपके पास, आपकी बॉडी में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, अगर है तो कौन सी है। और उसके अलावा आप देखो कि 20,000 के लगभग महिलाओं ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आयर में पार्टिसिपेट भी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि समाज में लोगों का एक अवेयरनेस भी दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि हाँ जी, हम थोड़ा सा समाज को कंटिन्यू करने में अपना रोल प्ले करें। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या कारण है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन रेट इतनी रिड्यूस हो रही है, बर्थ रेट इतनी डिक्लाइन कर रही है, वो हमें समझना होगा। अब आप बताइए कि क्या कारण है जिसकी वजह से। मैंने कई बात तो आपको बता दी है, आप और बाकी बता दी। 4B मूवमेंट हमने कल डिस्कस किया ही था, उसमें भी हमने एक डिस्कशन किया था कि उसमें सीधा बोल दिया कि नो सेक्स, नो मैरिज, नो डेटिंग, नो सेक्स, नो मैरिज, नो बर्थ, चाइल्ड बर्थ। इस तरीके के सिनेरियो भी चल रहे हैं कंट्रीज में। तो ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो ये चीजें हो जाती हैं आपके लिए। तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया कि आप मुझे बताइए कि क्यों आजकल कम बच्चे पैदा करने का ट्रेंड चल रहा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, मिलते हैं उस टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,